लेकिन जो माएँ अपने बहू के इंतजार में या अपने दामाद के इंतजार में अपने हमारी डिक्शनरी में बस का कभी शब्द नहीं रहना चाहिए। ये बस हाँ, अभी हम एक 25 यंग बिजनेसमैन को, यंग एंटरप्रेन्योर्स को चाइना के कैंटन फेयर में लेके जा रहे हैं। तो डिवाइड किया है, वो मालूमेटिव नियुक्त किए हैं। एक 25-25 परिवारों पर एक रिप्रेजेंटेटिव है। हमारा काम ही व्यापार करना है। तो हम व्यापार अगर नहीं करेंगे तो फिर दूसरे लोग व्यापार करेंगे। जय जिनेंद्र। कांठा प्रांत जैन संघ का हैदराबाद शाखा का गठन 2 महीने पहले हुआ और 40 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई है। इस संघ के गठन का मुख्य उद्देश्य, जिसको हमने विजन डॉक्यूमेंट कह सकते हैं, या जो हमारा विजन है, 4 भागों में हमने इसको डिवाइड किया है। पहला हमारा काम है कि जहाँ जहाँ पर भी विवाह के संबंध में कहीं डिस्प्यूट है, कहीं अनबन है और सालों से लोग अपने अपने घर में बैठे हैं, कोर्ट में केसेस चल रहे हैं और विभिन्न दुविधाओं से गुजर रहे हैं, ऐसे सभी परिवारों को साथ में बिठाकर कुछ न कुछ उसका निवारण करें ताकि दोनों ही परिवार आगे की अपनी जिंदगी को सुचारू रूप से चला सके। ये हमारा पहला विजन है, उद्देश्य है। दूसरा हमारा उद्देश्य जो हमने तय किया है वह है कि कांठा प्रांत के परिवारों में 21 साल से लगाकर 42 साल तक की सैकड़ों लड़कियां और सैकड़ों लड़के आज की तारीख में कुंवारे बैठे हैं। और मेरा ये मानना है कि किसी को इन परिवारों की सुध लेने की समय नहीं है। सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। मेरा काम बन गया, मैं निश्चिंत हूँ, फलाने का काम बन गया, वो निश्चिंत है। लेकिन जो माएँ अपने बहू के इंतजार में या अपने दामाद के इंतजार में अपने लड़के 30-30 साल, 40-40 साल के हो जा रहे हैं, उनकी सुध लेने वाला समाज में मुझे लगा कोई नहीं है। तो हमने ये दूसरा उद्देश्य निर्धारण किया है कि इनका पूरा डेटा जो हैदराबाद तक का 21 साल से ऊपर जो भी लड़के लड़कियां कमा रहे हैं उनका डेटा हम जमा करके कोशिश करेंगे कि जो भी बड़े लड़के लड़कियां हैं उनका आपस में कहीं न कहीं संबंध हो और कोई न कोई उनका सोल्यूशन निकालें। तीसरा हम उद्देश्य लेकर चल रहे हैं कि कांठा प्रांत की युवा पीढ़ी को सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, मेरा ये मानना है। और मेरा ये सोचना है कि क्या सीख सकते हैं, ये चीज़ें हैं हमने लिया है। इसके बाद हमने 40-40 बच्चों का ग्रुप बना के हम महीने में 2 बार युवा साथियों की मीटिंग करेंगे। उनके व्यापार में कहाँ तकलीफ आ रही है, क्यों वो व्यापार अपना स्केल अप नहीं कर सक रहे हैं, या उन्हें क्या दुविधा है। इन दुविधाओं का कुछ न कुछ हम निवारण निकालें कि जैन समाज की और विशेषकर कांठा प्रांत की हमारी डिक्शनरी में बस का कभी शब्द नहीं रहना चाहिए। ये बस का कोई अब बस हो गया क्या, हमारे पास कोई शब्द नहीं रहना चाहिए। जैन समाज में पैदा हुआ हर आदमी का एक ही काम है, व्यापार करना। उसके लिए दूसरे काम नहीं है। सिर्फ जो प्रोफेशनल है, कोई डॉक्टर बन जाए, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाए, वो बात अलग है। बाकी हमारा धर्म, हमारे खून में व्यापार लिखा हुआ है और हमारा काम ही व्यापार करना। तो हम व्यापार अगर नहीं करेंगे तो फिर दूसरे लोग व्यापार में, जो हमारी जो पकड़ थी व्यापार में, वो कम नहीं होनी चाहिए। तो मैं हमेशा कहूँगा कि भले ही आप एक्सपीरियंस के लिए 1-2 साल कहीं सर्विस कर लो तो कोई बात नहीं, लेकिन आप परमानेंट किसी के नीचे नौकरी करने के लिए हमारा समाज नहीं है, हमारे युवा नहीं है। मैं चेहरा हमेशा मानना है कि हर आदमी, कांठा प्रांत से तो हो, लेकिन जैन समाज का हर आदमी खूब पैसा कमाए। वो पैसा कमाएगा तो हमें तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि मेरा एक भी भाई दुखी है तो मैं दुखी हूँ, मुझे कुछ न कुछ दुख होगा। तो मेरा ये हमेशा विजन रहा है कि हर आदमी, बाकी ज़्यादा कम देना भगवान की बात, भगवान की मर्जी है, लेकिन खूब पैसा कमाए, खूब व्यापार करे
और 1 मिनट का हमारे बच्चों को टाइम नहीं रहना चाहिए। चौथा विजन हमारा जो है कि समाज में अगर कोई परिवार तकलीफ में है, जहाँ पर खाने पीने की भी तकलीफ है, तो हम उनके लिए महीने का राशन की व्यवस्था करने का हमारा विचार है। जब तक हमारे पास डेटा नहीं आए तो हम उस बारे में कुछ कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन जैसा ही डेटा का संग्रहण होगा और हमारे एरिया वाइज हमने रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त किए हैं, 25-25 परिवारों पर एक रिप्रेजेंटेटिव है, तो उनसे रिपोर्ट जब आएगी हम ये व्यवस्था चालू करेंगे। इसी के अंतर्गत जहाँ भी हमारे कांठा प्रांत के लोग कहीं हॉस्पिटलाइजेशन हो और हॉस्पिटल की व्यवस्था ऐसी है कि आदमी अगर बीमार पड़े तो उनको समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ क्या नहीं, तो ऐसे में हम उनका मार्गदर्शन करने की कोशिश करते हैं। इसमें और एक है कि कोई बच्चे हमारे कांठा प्रांत के स्पेशली पैसों के अभाव में शिक्षा से वंचित है। अगर कोई परिवार कोई फीस जो है हायर एजुकेशन की, ग्रेजुएशन तक तो बहुत मामूली फीसें हैं, बहुत ज़्यादा फीसें नहीं हैं, लेकिन कहीं हायर स्टडी करने जा रहा है, 10-20 लाख की ज़रूरत है, 5 लाख की ज़रूरत है, तो हम कोशिश करेंगे हमारे समाज के दानदाताओं से कि उस लड़के को ये पढ़ाई करने का मौके से वो वंचित ना हो, और ये भी उम्मीद रखते हैं कि वो लड़का जब पढ़ के आए तो हमारी दी हुई सहायता वो वापस जमा कराएं, ताकि ये सहायता हम दूसरे बच्चों के लिए यूज़ में ले सकें। तो ये 4 हमारे विजन के साथ ये कांठा प्रांत का गठन किया गया है और इस काम को लेके आगे बढ़ रहे हैं। हमने हमारा कैलेंडर बनाया है 2025 का, जिसमें मैं ये कह सकता हूँ कि कम से कम 30 से 35 मीटिंगें, हर 8वें दिन कोई न कोई मीटिंग है हमारी, किसी के साथ मीटिंग है। हम इंडस्ट्रियल विजिट पे भेज रहे हैं, बच्चों को मेंटरिंग कर रहे हैं। इसके बाद हम एक बड़ा प्रोग्राम यहाँ पर करना चाह रहे हैं, जिसमें पूरा कांठा प्रांत हैदराबाद का एक जगह जमा हो और 5 स्टेट्स में जैसा गुजरात है, महाराष्ट्र है, बेंगलोर और तमिलनाडु, और वहाँ से 20-20 गणमान्य व्यक्तियों को इस प्रोग्राम में बुलाएंगे और उन्हें हमारा जो विजन है, हमारी सोच है, वो बताने की कोशिश करेंगे। हाँ, अभी हम एक 25 यंग बिजनेसमैन को, यंग एंटरप्रेन्योर्स को चाइना के कैंटन फेयर में लेके जा रहे हैं। तो आपको मालूम ही है कि चाइना कितनी तरक्की कर रहा है और ऐसे ऐसे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर ढूंढने की, करने की, सीखने की वहाँ पर गुंजाइश है। तो 25 लोगों का एक ट्रिप जो है अप्रैल के महीने में हम लेके जा रहे हैं। महिलाओं के लिए भी हमारा कुछ विचार हैं, जिसको हम 1-2-3 महीने के बाद में इम्प्लीमेंट करेंगे। और महिला शक्ति को विशेषकर हमारी लड़कियां और बहू है, मेरा यह मानना है कि हर लड़की में, हर बहू में कुछ न कुछ काबिलियत है। जरूरी नहीं है कि सब पढ़े लिखे ही हो या सब में कोई सीए की काबिलियत हो या कोई, हर लड़की में, हर बहू में कुछ न कुछ काबिलियत है और उनके टैलेंट को हम टैप करना चाहते हैं। हो सकता है कोई लड़की योगा सिखाने में एक्सपर्ट हो, कोई लड़की कोई क्लासेस या इंग्लिश क्लासेस चलाने में है। ये बहुओं का टैलेंट जो है हम जो है पहचाने और बाकी लोगों को ये जो है ये अपने हुनर ये सिखा सकते। देखिए, तो हुनर, शिक्षा जो भी है, जब तक आप इसको बांटोगे, जब तक इसका फैलाव नहीं हो, आप में जो भी काबिलियत है दूसरों के साथ शेयर करोगे, वही इसका फैलाव होगा और ये जन जन के लिए काम है। ये हमारी सोच के साथ कांठा प्रांत का गठन हुआ है संघ का। तो मैं उम्मीद करता हूँ 31 दिसंबर तक का हमने कैलेंडर बनाया है कि हमारे कौन से महीने में, कौन सी तारीख को क्या क्या प्रोग्राम होने वाला है। बहुत सारा हम समय इसके ऊपर दे रहे हैं। मेरा ये मानना है कि प्रभु ने हमें कुछ काबिल बनाया और अब समय है कि हमारी काबिलियत जो है लोगों के लिए काम आए, समाज के लिए काम आए। जरूरी नहीं है कि मैं फाइनेंशियल सपोर्ट ही करूँ, शायद मेरे एक शब्द से भी या मेरे एक फोन से भी किसी का काम बन सकता है। तो ये हमारा विजन है। मेरे साथ 40 लोग और जुड़े हुए हैं इनके साथ और मेरे साथ, और 40 लोग हम ये ड्राइव कर रहे हैं। ईश्वर की जो इच्छा है, हम उम्मीद करते हैं कि हमें सक्सेस मिलेगी और समाज का भला होगा। धन्यवाद।